मैं कुछ दिनों से एक अजीब सी चीज नोटिस कर रहा हूँ। सुबह फोन उठाओ, यूट्यूब खोलो तो सामने बस पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है, और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। रील्स में पॉडकास्ट, लॉन्ग फॉर्म में पॉडकास्ट, होम फीड में पॉडकास्ट, जैसे पूरा इंटरनेट पॉडकास्ट का दुकान ही खोल लिया हो। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात, ये कोई 1 या 2 दिन का सीन नहीं है, बल्कि रोज का यही हाल है। हर सुबह हर रात जैसे आपके फीड पर पॉडकास्ट ने कब्जा कर लिया हो, जिसमें लोग मिस इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं तो कहीं पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का नया मेकअप डालकर वायरल किया जा रहा है। पर असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो ही क्यों रहा है? हर क्रिएटर, हर इन्फ्लुएंसर, हर बंदा पॉडकास्ट ही क्यों शुरू करना चाह रहा है? क्या ये एक ट्रेंड है, बिजनेस मॉडल, या फिर इंडिया का नया पॉडकास्ट वायरस जो इंटरनेट पे तेजी से फैल रहा है? आज हम इसी मिस्ट्री को डिटेल में डिकोड करेंगे कि इंडिया में ये पॉडकास्ट का परेशान कर देने वाला बूम इतनी जल्दी कैसे स्प्रेड हो गया। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? हाँ, आज से लगभग 5 साल पहले अगर किसी इंसान को अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी होती थी तो उसे लिटरली मेहनत करनी पड़ती थी। ब्लॉग लिखो, स्क्रिप्ट बनाओ, एडिटिंग सीखो, प्रोडक्शन सुधारो, तब जाकर कोई कंटेंट दुनिया तक पहुंचता था। लेकिन आज के टाइम में बस एक रिंग लाइट, 2 माइक, 2 कुर्सियां और हो गया पॉडकास्ट सेटअप। ना रिसर्च की जरूरत, ना फैक्ट्स की टेंशन, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी की टेंशन। मन में जो आया बोल दो, गलत हो या सही, वायरल तो वैसे भी हो ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहाँ पर कहते हैं वो गांव है, वहाँ की लड़कियों को इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। और भारत में तो आप तो जानते ही हो, हमारा वायरल कल्चर कुछ ज्यादा ही यूनिक है। यहाँ अगर कोई बंदा बोल दे भैंस का दूध किडनी फाड़ देता है, या बिंदी का एंगल आपकी पर्सनैलिटी बता देता है, तो लोग तुरंत बोलते हैं वाह भाई क्या ज्ञान दिया है। मतलब जितना शॉकिंग उतना वायरल। और यही सबसे बड़ा रीजन है इस पॉडकास्ट फ्लड का। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। क्योंकि पॉडकास्टर को अच्छी तरह पता है कि नॉर्मल बातें वायरल नहीं होती, इसलिए वो जानबूझकर कुछ ऐसा बोलते हैं जो विजारे, ऑड और थोड़ा सा बकवास वाला टाइप हो। फिर क्या होता है, क्लिप्स कट होते हैं, रील्स बनती है, और एक ही इंसान की बात पूरे इंटरनेट पे छा जाती है। इसी वजह से आजकल चाहे आप रील स्क्रॉल करो या यूट्यूब खोल लो, हर फीड में एक नया पॉडकास्टर नजर आ ही जाता है। आपको शायद ये बात पहले पता ना हो, लेकिन आज के टाइम में इंडिया में वायरल होने का सिर्फ 2 ही तरीके बच गए हैं, रील्स और पॉडकास्ट, और दोनों का एक ही राज है, शॉक वैल्यू। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच लो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। पॉडकास्ट क्रिएटर को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर कोई साइंटिस्ट आके बोले विटामिन ई बॉडी के लिए अच्छा होता है तो व्यूज 10-20 हजार में अटक जाएंगे। लेकिन वही अगर कोई रैंडम बंदा बोले बादाम खाने से बाल झड़ते हैं, माइग्रेन होता है और पेट खराब हो जाता है, तो व्यूज मिलियंस में आ जाते हैं। पूरी दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कम्प्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू होते हैं। क्योंकि यहाँ ऑडियंस फैक्ट चेक नहीं करती, ऑडियंस बस ये देखती है कि वाह कितना शॉकिंग बात बोला है। और इसी एक टेंडेंसी ने पूरे इंडिया में पॉडकास्ट का सुनामी खड़ा कर दिया है। अब हर दूसरा इन्फ्लुएंसर सुबह उठकर सोचता है भाई पॉडकास्ट स्टार्ट कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती है, एडिटिंग कम, प्रिपरेशन 0, जो मुंह में आया बोल दो और किसी भी अरे गरे गेस्ट को बुला लो और बूम कंटेंट तैयार। अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूँ। इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में फिटकरी, और अगर गेस्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो तो फिर क्रिएटर के लिए दिवाली ही हो जाती है। व्यूज भी बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, और रील्स में क्लिप्स तो वायरस की तरफ फैल जाते हैं। यही वजह है कि आज पॉडकास्ट एक फॉर्मेट नहीं, एक शॉर्टकट बन चुका है वायरल होने का, ग्रो करने का, और यहाँ तक कि इंटरनेट को शॉक देने का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पॉडकास्ट में कुछ भी बकने से
पॉडकास्टर को क्या फायदा मिलता है। तो चलो अब असली बात बताता हूँ। पॉडकास्ट सिर्फ फेम का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा पैसा का बिजनेस है। आज इंडिया में किसी भी बड़े पॉडकास्ट पर आकर बात करने का मतलब होता है अपना ब्रांड क्लीन करना, अपनी इमेज इंप्रूव करना, अपनी पुरानी गलतियों को वॉश करना और एक नई ऑडियंस को पकड़ना। और इन सब के बदले में पॉडकास्टर को सीधा पैसा मिलता है, और ये वही पैसा है जिसके बारे में कोई भी क्रिएटर ओपनली कभी नहीं बताता। सच्चाई ये है कि पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कोई कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी ये सब पॉडकास्ट में वैसे ही थोड़ी ना दिखते हैं, वो पैसे देते हैं इसलिए दिखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज, आपने किसी भी पॉडकास्टर के टाइटल में ये नहीं देखा होगा स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू या पेड पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि अगर ऑडियंस को पता चल गया कि सामने वाला बंदा पैसे देकर बोल रहा है तो पूरी क्रेडिबिलिटी तुरंत गिर जाएगी। और एक बात सोच कर देखो, अगर एक क्रिएटर को सिर्फ एक इंटरव्यू से इतना पैसा मिल रहा है तो वो क्यों ही रुकेगा? उसके लिए तो ये सबसे आसान इनकम सोर्स, सबसे कम मेहनत वाला कंटेंट और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। और इसी वजह से आज हर तरफ, हर प्लेटफॉर्म पर नए पॉडकास्ट खुल रहे हैं, जैसे किसी ने बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चला दिया हो। पॉडकास्ट अब ट्रेंड नहीं, इंडस्ट्री का कैश मशीन बन चुका है। अब बात करते हैं पॉडकास्टिंग की दुनिया का सबसे डेंजरस जोन की, वो जगह जहां पॉडकास्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता बल्कि एक वॉशिंग मशीन बन जाता है, और वो भी इमेज धोकर बिल्कुल नया बना देने वाली मशीन। जरा सोचो, एक आदमी करोड़ों का स्कैम करता है, लोगों का पैसा खा जाता है और देश छोड़कर भाग जाता है। अब अगर ये बंदा अपनी इमेज साफ करना चाहे तो क्या ये न्यूज चैनल पर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ तो पूछा जाएगा ना कि पैसे कहाँ हैं, फ्रॉड क्यों किया, जवाब दो। लेकिन पॉडकास्ट में क्या होता है, सर आप इमोशनली फील कैसे करते हो, आपके स्ट्रगल ने हमें इंस्पायर किया है, और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक, साथ में होस्ट की सिंपैथी भरी आवाज, और बस क्रिमिनल से विक्टिम बन गया वो। लोगों को लगने लगता है कि भाई गलती तो हमसे ही हुई होगी, इस बंदे को तो हमें ही पैसे देने चाहिए। सिर्फ 2 घंटे का इंटरव्यू, 3 वायरल क्लिप्स और पूरी इमेज व्हाइट वॉश। क्योंकि पॉडकास्टिंग ने लोगों को एक नया रास्ता दे दिया है, मिस्टेक इरेज करने का, सिंपैथी कलेक्ट करने का और खुद को हीरो दिखाने का। और सबसे बड़ा पॉइंट, जीरो अकाउंटेबिलिटी, ना डिस्क्लेमर, ना फैक्ट चेक, ना क्रॉस क्वेश्चन, बस एक ही एजेंडा, इमेज साफ करना। लेकिन यही नहीं, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज सब पॉडकास्ट का यूज कर रहे हैं इमेज क्लीनिंग मशीन की तरह। और ये सब छोटे लेवल पर नहीं होता, बल्कि ये सब टॉप लेवल पर होता है, बस ये सब आम जनता को पता नहीं चलता। अब आप पूछोगे, अगर पॉडकास्ट इतना डार्क है तो ये इतना वायरल कैसे हो जाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, शौक प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस फियर। इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा है, और इसी रिस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपने देखा होगा, पॉडकास्ट में ऐसे लोग बुलाए जा रहे हैं जो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, मैं पास्ट लाइफ देख सकता हूँ, मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ। तो एक स्त्री आदमियों को बकरा बनाकर संभोग करती है, और होस्ट क्या करता है, सीरियस फेस बनाकर सिर हिलाता रहता है, ना काउंटर क्वेश्चन, ना लॉजिक, ना चैलेंज। क्यों? क्योंकि होस्ट को पता है जितनी बड़ी बकवास उतनी बड़े व्यूज। और यहाँ तक कि सूडो साइंस कंटेंट का फॉर्मूला भी फिक्स है, थोड़ा साइंटिफिक वर्ड डालो, उसमें स्पिरिचुअलिटी मिलाओ, माइथोलॉजी का तड़का लगाओ और कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो, बस ऑडियंस बोलेगी वाह क्या ज्ञान दिया है। अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लोग इस नॉनसेंस को सच मान लेते हैं, और इससे एक डॉक्टर, साइंटिस्ट के सालों की रिसर्च इग्नोर हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर बोल देता है ये चीज ऐसे ही होती है। और अब आते हैं पॉडकास्ट के सबसे डेंजरस मिसयूज पर, पॉलिटिक्स पॉडकास्टिंग। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही इलेक्शन सीजन आता है, पॉडकास्ट का मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नॉर्मल एपिसोड्स गायब होने लगते हैं और सामने आ जाते हैं लीडर्स, स्पोक पर्सन, मिनिस्टर और पार्टी फेसेस। लेकिन ये इंटरव्यूज कोई रैंडम नहीं होते, बल्कि ये स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि उनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है, अपने नैरेटिव को पुश करो, टफ सवालों से बच जाओ, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करो और सिंपैथी गेन करो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पॉडकास्ट अब पॉडकास्ट नहीं रहा, बल्कि ये एक फुल फ्लेज व्हाइट वॉशिंग मशीन बन चुका है, जहाँ सच नहीं सिर्फ नैरेटिव धोया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सब इतना ऑब्वियस है तो लोग फंसते क्यों हैं? क्यों करोड़ों में व्यूज आते हैं? क्यों कमेंट्स भर भर के आते हैं? और क्यों लोग बोलते हैं वाह सर क्या बात बोली? अब इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। क्योंकि इंडिया में लोग 3 चीजों पर बिना सोचे समझे बिलीव कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कोई बंदा माइक के सामने बैठकर फुल कॉन्फिडेंस में बोले मैंने आपकी पास्ट लाइफ देख ली है, तो दिमाग ऑटोमेटिक सोचता है शायद ये सच ही बोल रहा होगा। सेकंड रीजन, हमें लगता है जिम जाना मुश्किल है, डाइट फॉलो करना मुश्किल है, डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई पॉडकास्ट में कॉन्फिडेंटली बोल दे आलू का पराठा खाओ और वेट लॉस हो जाएगा, तो दिमाग तुरंत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इजी सोल्यूशन देता है। थर्ड रीजन, इंडिया में लोग मिरेकल सोल्यूशन के पीछे भागते हैं, बिना मेहनत के सक्सेस, बिना पढ़ाई के एग्जाम पास और बिना
स्ट्रगल के लाइफ सेट। और जब पॉडकास्ट में कोई बोलता है भाई ये मंत्र फॉलो कर लो तुम तुरंत सक्सेसफुल हो जाओगे, तो लोग बिलीव कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद चाहिए, मेहनत नहीं। चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी, वो तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा कि आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे। सिर्फ इतना सा मैंने कहा या तो इनको हटा दो या यहाँ पर जो प्लांट्स के फ्लावर पॉट्स हैं इनको भी व्हाइट कलर का पेंट कर दो एंड ही विल बिकम द सीएम। अब कुछ लोग कहेंगे अरे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने बोला किसी ने सुन लिया, एंटरटेनमेंट है, रहने दो चलने दो। लेकिन नो, फर्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। इस मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा डैमेज ये होता है कि लोग रियल साइंस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और फेक स्पिरिचुअल साउंडिंग नॉनसेंस में बिलीव कर लेते हैं। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो ये क्रिएटर हमारे आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देंगे। अब इमेजिन करो अगर ये ट्रेंड फ्यूचर में और बड़ा हो गया तो हर बंदा माइक लेकर बैठा होगा और इंटरनेट भर जाएगा सूडो साइंस से, फेक स्पिरिचुअल क्लेम से और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से। लोग रियल साइंस, रियल डॉक्टर, रियल रिसर्च को इग्नोर कर देंगे और रैंडम पॉडकास्ट क्लिप का सच मानकर अपनी लाइफ डिसीजन लेंगे। और यहीं से पॉडकास्टिंग का सबसे डार्क चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां फैक्ट नहीं फिक्शन चल रहा होता है और ट्रुथ नहीं इल्यूजन वायरल हो रहा होता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पॉडकास्ट खराब चीज है या इंडिया में इसे बैन कर देना चाहिए, नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पॉडकास्ट का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो ये इंस्पायर भी कर सकता है, एजुकेट भी कर सकता है, अवेयरनेस भी फैला सकता है और नए आइडियाज से सोसाइटी को चेंज भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही प्लेटफॉर्म मजाक, फियर, सुपरस्टिशन, प्रोपोगेंडा और मैनिपुलेशन का टूल बन जाए। माइक एक हथियार है, इसे आप आने वाली जनरेशन को सुधार भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। और पॉडकास्टर को ये बात समझनी होगी कि माइक के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। ये माइक हर किसी को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाता, कुछ लोग बस मिस इन्फॉर्मेशन का वायरस फैलाते हैं। और अगर ये वायरस कंट्रोल नहीं हुआ तो कल को हम सच नहीं सिर्फ स्टोरीज पर बिलीव करने लग जाएंगे। माइक एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक जिम्मेदारी है। और जिस दिन ये क्रिएटर समझ जाएंगे उसी दिन पॉडकास्टिंग का फ्यूचर ब्राइट होगा, डार्क नहीं।